Hey guys, a very good morning to all of you. You are watching Success like you आज है 31st ऑफ अक्टूबर और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है 4-5 मिनट का एकदम, और आप 2x पे करके देखिए तो एकदम कम में नहीं पड़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं, है ना। चलिए शुरू करते एक पॉजिटिव कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है क्या, लाइफ हैज़ 2 रूल्स, है ना। लाइफ का 2 रूल होता है क्या क्या, एक तो नेवर क्विट, है ना। सेकेंड को आपको नहीं देखना है अभी। फर्स्ट वाला क्या है, नेवर क्विट, और सेकेंड वाला क्या है, ऑलवेज रिमेंबर रूल फर्स्ट। क्या बात कहा जा रहा है ना, अगर आप समझ गए होंगे ना तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो वर्ड है नादिर। नादिर क्या एक्चुअली एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई, जैसे ये कोई सिचुएशन है, इसका सबसे जो एकदम लोएस्ट पार्ट जो होता है ना, वर्स्ट मोमेंट जो होता है ना, सबसे ख़राब वाला जो सिचुएशन रहता है ना, ठीक है ना, उसी को नादिर कहा जाता है ना। फॉरकास्ट चूँकि एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान, मतलब पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना कोई भी चीज़ के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, उसी को फॉरकास्ट कहा जाता है। पेयर्ड जो कि है एक वर्ब एक्चुअली जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ना और कम कर देना है एकदम पूरा, है ना। डाउन टाइप्स में एकदम पेयर्ड उसको कहा जाता है। अनसर्टेनिटी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है, मतलब जहाँ पे देखिए एक सर्टेनिटी मतलब होता है एकदम फिक्स वाला, है ना। अनसर्टेनिटी उसका अपोजिट है जिसका मतलब होता है जहाँ पे जो फिक्स नहीं रहता, अनिश्चितता एकदम। द फैक्ट दैट समथिंग इज नॉट नोन और नॉट हैज़ बीन डिसाइडेड, है ना, उसी को डावाडोलपन भी इसको बोल सकते हैं, है ना। और आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है, वुड्स का मतलब वैसे क्या होता है, फॉरेस्ट होता है ना। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, कई बार क्या होता है जो जंगल में वैसे ही खतरा ज़्यादा रहता है, आउट ऑफ द वुड। अब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आउट ऑफ द वुड मतलब जंगल से बाहर, मतलब खतरे से बाहर। आप इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर या फिर डिफ़िकल्टी, है ना, उसी को आउट ऑफ वुड्स कहा जाता है ना। नेक्स्ट जैसे इमिटेट। इमिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कॉपी करना। जैसे मान लीजिए जैसे ए है ना, बी से बहुत जलता है, सिर्फ जो ये करेगा ना ससुरी के, ये भी वही करना शुरू कर देता है। हर एक बिहेव है एकदम पूरा, है ना, एकदम टू कॉपी, है ना, उसी को इमिटेट करना बोलते हैं एकदम। टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ना बिहेवियर एकदम पूरा उतार लेना, एकदम कॉपी कर लेना। कम्बरसम जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एकदम जटिल वाला जो रहता है ना, ऐसा ये खास करके किसी सिस्टम के बारे में बात किया जाता है ना जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है एकदम, कमरसम कहा जाता है। पर शेवर जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन है ना तो उसके लिए लगातार एकदम कंटिन्यू मेहनत करते रहना, ट्राई करते रहना ना, उसी को परसेवर कहा जाता है। मतलब किसी कठिन काम को करने या उसमें सफल होने के लिए जो कोशिश करते रहता है ना, जिसको अध्यवयास भी करना बोलते हैं, है ना। इग्नियस जो कि है एक्चुअली बेचारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेड प्लान इन ए क्लेवर वे, मतलब एकदम मतलब चालाकी वे से जो प्लान किया गया रहता है ना, चतुराई से जो बनाया गया या फिर सोचा गया रहता है ना, ठीक है, उसी को इग्नियस कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, इग्नियस प्लान फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, है ना। और आउटवेक जो कि एक्चुअली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी मोर इन अमाउंट और इम्पोर्टेंट देन समथिंग, मतलब किसी वस्तु से या फिर मात्रा आदि में मतलब ज़्यादा हो जाना एकदम, है ना, उसी को आउटवेज कहा जाता है। कई सेशन पसंद आ रहा है ना, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, और इसका पीडीएफ चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे आपको ज्वाइन एकदम करना ही करना है। क्यों करना है, वो आप कर लेते हैं ना तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा। इस सिर्फ इसी का पीडीएफ नहीं, इसके अलावा भी डेली बेसिस पे बहुत सारा पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है ना। तो वो आपको ज्वाइन कर लेने में सही फ़ायदा है ना। प्रिसीजन जो कि एक्चुअली एक नाउन है जिसका मतलब था अस्पष्टता या फिर यथार्थ, मतलब एकदम पूरा क्लियर, एकदम एग्जैक्ट जो रहता है ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, उसी को प्रिसीजन कहा जाता है। प्लेज जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो प्रोमिस होता है ना, शपथ जिसको बोलते हैं ना, शपथ मतलब ये एग्रीमेंट टाइप है एक तरह के, मतलब जो प्रोमिस हो गया ना, ठीक है, जो फॉर्मल प्रोमिस रहता है ना, उसी को प्लेज कहा जाता है। इथॉस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सेट ऑफ आइडिया एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज या समूह विशेष से जुड़ी जो धारणा रहता है ना या फिर प्रवृत्ति रहता है ना, उसको इथॉस कहा जाता है।
कंडेमनेशन जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है निंदा प्रस्ताव जो होता है ना, मतलब द एक्ट ऑफ कंडेमिंग समथिंग, मतलब किसी को दोषी ठहराने के लिए का जो तरीका होता है ना, उसी सॉरी, उसी को कंडेमनेशन कहा जाता है। विटिएट जो कि है एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव या फिर टू स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को दूषित कर देना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना ना, उसी को विसिएट कहा जाता है। नर्चर जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मतलब पालन पोषण करना बोल सकते हैं, देखभाल करना होता है। ये खास करके ना मतलब किसी के प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे बच्चे बढ़ते बच्चों या फिर पौधों आदि की देखभाल करना ना नर्चर कहा जाता है। नोशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। आइडिया मतलब मन में कोई ख्याल आता है ना, विचार रहता है, धारणा रहता है ना, थॉट रहता है ना, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई हैव वेग नोशन दैट आई हैव सीन हर बिफोर, मतलब मेरा एकदम मतलब क्लियर थॉट है, विचार है ना मेरे पास कि मैंने कहीं इसको इससे पहले देखा है। नोशन कहा जाता है। एक्सटेंड जो कि है एक वर्ब जिसका मतलब है टू गो अप, मतलब ऊपर की तरफ एकदम पूरा बढ़ना है ना, उसकी को ना मतलब एशेंड कहा जाता है। तो गाइस ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट पे लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।